हेलो फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको हम बिना जाने हम ये मतलब कि टेंस नहीं लगा पाते हैं। और होता क्या है कि टेंस में हम कहीं ना कहीं से पीछे रह जाते हैं। फिर यही दिक्कत आ जाती है कि हम बिना पढ़े टेंस रह जाते हैं और टेंस लगाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और बोलने में कहीं ना कहीं बोलने में भी हमें प्रॉब्लम होती है कि टेंस कैसे लगाया जाए। साथ साथ बोलते जब हैं तो कहीं हम आई के जगह पे वी बोल देते हैं, वी की जगह पे दे बोल देते हैं। ऐसा वर्ड आता है जैसे अभी तो हम टेंस के बारे में फ़िलहाल टेंस के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। अब जब टेंस लगाते हैं, फिलहाल हम टेंस की बात करते हैं कि जब हम टेंस लगाते हैं तो टेंस लगाते वक्त क्या करते हैं कि हम सिंगुलर या प्लूरल हमें पता ही नहीं होता। ये जो सिंगुलर और प्लूरल हमने लिख रखा है यहाँ पे, ये हमें पता ही नहीं होता कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जब ये हमें नहीं पता होगा तो हम कैसे लगाएंगे टेंस। जब टेंस नहीं लगा पाएंगे तो फिर बाबू पीछे रह जाएंगे ना भाई, पीछे तो रह जाएंगे हम। जब हमें ये पता नहीं होगा सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट किसके साथ लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो हम तो पीछे रह जाएंगे इसके लिए। तो ये सबसे पहले तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर का मतलब जिसका मतलब होता है एक वचन कर्ता। ठीक है, यहाँ साइड में लिख देते हैं हिंदी में एक वचन कर्ता। ठीक है, एक वचन कर्ता, जो सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है एक वचन कर्ता। तो जब एक वचन करता है तो एक वचन कर्ता में बाबू ही भी आता है। ही आपका एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी मान लीजिए इजएमआर का यूज बताया गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर बताया जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर आपको इजएमआर का यूज बताया जा रहा है तो ही सिंगुलर है, तो ही के साथ क्या आर लगाओगे, ही आर लगाओगे? नो, क्योंकि आर क्या है बाबू, आर रॉन्ग हो जाएगा। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें हमेशा बताया जाता है इज लगाया जाता है, ना कि आर लगाया जाता है। ये रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, सॉरी दिस इज राइट। ठीक है, ये रॉन्ग है। तो अब क्या होता है कि ऐसे ही बहुत सारे वर्ड हैं। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी देखते हैं कि यू के साथ बच्चे क्या करते हैं, इज लगा देते हैं। क्या राइट है? कभी नहीं राइट है, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल मीन्स क्या होता है, बहुवचन कर्ता होता है। ठीक है, प्लूरल मीन्स होता है बहुवचन कर्ता। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जब हमें बताया जाता है कि यू ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा तो हम क्या करते हैं कि हमें ये तो नहीं पता होता कि सबसे पहले मतलब ये पता होता है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगेगा, बट प्लूरल सब्जेक्ट है कौन सा ये नहीं पता होता है। तो जब ये नहीं पता होगा तो हम क्या करेंगे, यू के साथ इज लगा ही देंगे। भाई हमें नहीं पता है ना, तो हम क्या करेंगे, आई के साथ आर लगा देंगे। क्या हो सकता है, ऐसा होता है। ऐसी गलतियां हर स्टूडेंट से होती है। ठीक है, हर स्टूडेंटों से ऐसी गलतियां होती हैं और हमसे भी होती थी। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े ब्रिलियंट इंसान हैं कि हमसे कुछ नहीं गलतियां होती थी, हमसे भी गलतियां होती है। तो इस चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग नोट कर सकते हैं। ही मीन्स वह जो कि पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, ही पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, मेल के लिए। सी मीन्स भी वह होता है, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए, स्त्रियों के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स वह होता है, तो इट का मतलब, इट का यूज किसके लिए किया जाता है, इट का यूज हम बाबू डेज का नाम के लिए करते हैं या संभावनाएं व्यक्त करने के लिए। ठीक है, पॉसिबिलिटी वगैरह के लिए हम इट का यूज करते हैं। इट मीन्स भी क्या होता है हमारे पास, वह होता है। दिस मीन्स ये, दिस दैट का यूज तो नॉर्मल चीज़ है। दिस दैट का यूज तो हम जब छोटे बच्चे होते हैं 2-3 में पढ़ते रहे होते हैं, 2nd-3rd क्लास में ही हम क्या करते हैं, दिस और दैट का यूज पढ़ लेते हैं। तो दिस और दैट के साथ तो ऑलरेडी हम लोग को पता है कि दिस और दैट क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इसको तो बिना बताए भी बच्चे जान जाते हैं कि इसके साथ हमें किसका यूज करना है, इज का यूज करना है। दिस और दैट के साथ बच्चे कभी भी भूल करके भी आर का यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें शुरू से क्या बताया गया है, इज का यूज बताया गया है, ना कि आर का यूज बताया गया। ठीक है, और किसी का नेम हो, नाम हो, तो हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेम सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल होता है।
अब इधर आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट की तरफ आते हैं, तो यू मीन्स तुम और आप दोनों होता है। इसके लिए भी आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो कि यू मीन्स तो तुम होता है तो आपकी स्पेलिंग क्या होती है। तो अगर यू मीन्स तुम होता है तो आपकी स्पेलिंग भी क्या होती है, यू होती है। ठीक है। वी मीन्स हम होता है, जब वी की स्पेलिंग हम होती है, सॉरी वी का मीनिंग हम होता है, तो वी भी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दीज क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। दोज भी प्लूरल सब्जेक्ट है और दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है। अब प्लूरल और सिंगुलर तो हमने जान लिया, बट हमें ये जानना है कि आई मीन्स क्या होता है, मैं। तो हम आप देख रहे हैं कि इधर से भी इसकी लाइनिंग आई हो और इधर से भी इसकी लाइनिंग आई हुई है। जब दोनों तरफ से इसकी लाइनिंग आई हुई है तो हमें करना क्या है, करना ये है कि आई क्या होता है, कभी सिंगुलर होता है तो कभी प्लूरल होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो कि किसी और की बात होता है तो मान लीजिए टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो आप क्या करते हो, कभी टीचर का भी पक्ष लेते हो, कभी स्टूडेंट का भी पक्ष लेते हो। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम टीचर की तरफ से रहेंगे तो टीचर हमें नहीं पीटेंगे, और ये भी डर रहता है कि अगर हम टीचर की तरफ से हो गए तो स्टूडेंट तो आपका दोस्त है ना, तो क्या होगा, उसकी तरफ से दुश्मनी हो जाएगी, दोनों तरफ से। तो ठीक वैसे ही आई भी कहता है कि भाई अगर इधर हम चले गए तो इधर से दुश्मनी हो जाएगी, और इधर चले गए तो इधर से दुश्मनी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए आई क्या करता है, दोनों तरफ रहता है, लेकिन इसका भी एक रूल होता है। ये क्या करता है कि ये हमेशा आई अपने साथ रखता है, एम को रखता है। आई क्या करता है कि एम को छोड़ करके कहीं भी जा सकता है, लेकिन एम एक ऐसा, यूँ समझ लीजिए कि इश्कबाज हो चुका है कि एम एक ऐसा इश्कबाज है कि जो आई को छोड़ करके कभी नहीं जाता है। ठीक है। ये है एम और आई का रिश्ता। ठीक है। आई कभी भी कहीं भी जाए, कभी सिंगुलर हो जाता है, कभी प्लूरल हो जाता है, ऐसा हो जाता है।